मज़र आपने बातें सुनी मरवत साहब की, वो कहते हैं प्री कंडीशन नहीं है। पीटीआई के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आजकल बड़े एक्साइटेड हैं, वो कह रहे हैं जितना एग्रेसिव मूड हुआ हुआ है सुप्रीम जुडिशरी का, उनका ख्याल है कि उनको रिलीफ मिल जाएगी कोर्ट से। आपको नज़र आती है क्या इतनी ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं कि 2-4 माह में अगले में खान साहब बाहर आ जाएं, सब कुछ हो जाए? अगर खान साहब बाहर आते हैं फिर तो सारी पॉलिटिकल इक्वेशन उल्टी हो जाएगी ना। डू यू थिंक कि ये जुडिशियल रिलीफ की उम्मीदें आज के माहौल में प्रीमेच्योर हैं कि रियलिस्टिक हैं? मेरा ख्याल है एक क्लैरिटी तो आई है कि एक मरतबा यानी पहली मरतबा एक वाज़े तौर पे एक कमेटी का नाम सामने आया है कि ये है और ये बातचीत करेगी, और वो ख़ुद खान साहब की ज़बान से सामने आया है। तो इससे ये क्लैरिटी तो हो गई है। एक ये कि हाँ, बातचीत सिर्फ आर्मी चीफ या DGI-SI से नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट या संजीदगी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाए तो बातचीत के लिए एक फ्लैक्सिबिलिटी, अभी जैसे मरवत साहब को ही आप सुन रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई या उनके सियासी कैदियों की रिहाई प्री कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है आप आइन और कानून, हाँ ये चीज़ उनकी तरफ से वाज़े तौर पे नज़र आती है कि नहीं, हम कोई मईशत की बहाली या सिस्टम को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। स्पेसिफ़िक गुफ्तगू होगी कि जी आइन और कानून उनके नुक्ते नज़र से शायद ये है कि इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, इसके हवाले से बात की जाए। तो एटलीस्ट जो एक कन्फ्यूजन इस हद तक था कि बातचीत किससे की जाए किससे नहीं की जाए, वो इस 3 रुकनी कमेटी के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ है। खान साहब के वापसी का जहाँ तक है, रिहाई मुझे अभी कोई फौरी रिहाई तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, करीब नज़र नहीं आ रही फौरी रिहाई। और यही है कि जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्लैरिटी होगी, चीज़ों को नज़र आएगा। और देखें इस सारे अमल में आप ये देखें कि वो 6 जमाती इत्तेहाद कहाँ चला गया। आपने चमन के जलसे के बाद कोई इजलास उनका सुना है कि कोई इजलास हुआ उसके बाद जो है बलूचिस्तान में तो उन्होंने क्या ये फिर टॉक्स का इंतजार कर रहे हैं, ये कोई ऑफर का इंतजार कर रही है पार्टी के बातचीत हो? मुझे यही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक जो है रुक सी गई है, जो शुरू हुई थी उसको रोक दिया गया है, और अब 6 जमाती इत्तेहाद की तरफ से ये चीज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि ये PTI ने अपनी कमेटी बनाई है। सवाल ये है कि अगर आप 6 जमाती इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक शुरू की है जिसके सरबराह अचकज़ई हैं, तो वो फिर क्या करेंगे? ये तो PTI ने कमेटी बनाई है। 6 जमाती इत्तेहाद की पॉलिसी क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? तो मुझे अभी उस हवाले से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हों, क्योंकि मरवत साहब का मैं इसलिए आगे बढ़ी हैं जिसकी वजह से कमेटी के नाम आए सामने। मिंकी, मैं बात इसलिए इंपॉर्टेंट लेता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत से सेंसिटिव इश्यूज में मरवत साहब को शायद खान साहब एज अ साउंडिंग बोर्ड भी यूज़ करते हैं। मरवत साहब को जैसे कहते हैं वो बात कर देते हैं, बाद में पार्टी ने हटना भी अपोजिशन से हट जाती है, लेकिन वो अनडाइल्यूटेड वर्जन या ओपिनियन अपने नाम से दे देते हैं। मारिया, आपको नज़र आ रहा है कि ये लचक बहुत बड़ी है कि जी प्री कंडीशन नहीं, आज तक खान साहब की रिहाई वॉज अ प्री कंडीशन। तो मरवत साहब ये बात हर चीज़ अपने से नहीं करते, आपको भी पता है, हम सारे जानते हैं, वो एक रिफ्लेक्टेड बात आती है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? बिकॉज अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर तो इन सब की पॉलिटिक्स बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अभी बिल्कुल पॉलिटिक्स स्टैग्नेंट हुई हुई है, बिल्कुल मजहर साहब से एग्री करती हूँ, और इसमें हीट अप होना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ेगी, और ये जोर पकड़ेगी अक्टूबर नवंबर के बाद, जब अगले साल के बारे में एक नई बिसात बिछेगी। क्या वो एक तसलसल होगा या एक तब्दीली होगी, उससे पहले पॉलिटिकल एक्टर्स भी अपने आप को प्लेसमेंट में लेकर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का वफाकी हुकूमत के अंदर अपने लोगों को प्लेस करना भी उसी की एक कड़ी है। बहुत सारे अहम फैसले होने हैं इस साल अक्टूबर के बाद, नई एक बिसात बिछनी है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी शायद उस विंडो का इंतजार कर रही है। अगर नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए एक मजीद गुंजाइश पैदा होने का इम्कानात होते हैं। जरदारी साहब खामोशी से साइड पे बैठ के तमाम जो मामला देख रहे हैं, बड़ी गहरी खामोशी है, बड़ी मानी खेज खामोशी है कि जितने भी बड़े इश्यूज हैं मौलाना साहब ने सिग्निफिकेंट डेट लिया May 9th को वो लेके आ रहे हैं। पहले तो एक May 9th बड़ा भारी पड़ा एक पार्टी को, क्या मौलाना साहब को ही भारा पड़ेगा या मौलाना साहब इज जस्ट ट्राइंग टू
I don't know. वो निगोशिएट करते कि 2012 के इलेक्शंस में मौलाना साहब उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि वो सिस्टम का हिस्सा बने। बहरहाल फिर वो निगोशिएट करके उन्होंने ठीक ठाक चंक जो है वो ले लिया। अभी भी वो कोई डिसरप्टिव काम करना नहीं चाहते हैं। वो इस निजाम को इस तरह से नहीं छेड़ेंगे, लेकिन छोटी मोटी जो है एक अपनी प्रेजेंस का एहसास जरूर दिलवाएं। लेकिन बेग साहब ये जो जी आप खत्म करो मारिया, आप करें। हुकूमत बड़ी नर्वस है। जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट लेने के बाद 2.5-3 साल जो महीने 6 महीने का कॉन्फिडेंस होता है वो नजर नहीं आ रहा। अभी बड़े जिटरी हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अभी ये सब कुछ परमानेंट नहीं है। अक्टूबर नवंबर के बाद जब सियासत ने इधर उधर होना है तो उसके बाद दोबारा एक केओटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो ये अगले 1.5 साल 2 साल हम यही सुनते रहेंगे और यही देखते रहेंगे। खान साहब भी उसी हिसाब से अपने चाले चलेंगे, जरदारी साहब भी उसी वक्त एंट्री डालेंगे जब डालना जरूरी होगा। सो अभी इट्स इन फ्री फॉल मोड राइट नाउ। बेग साहब आपके नजदीक क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए PMLN वाहिद ऑप्शन रह गया है कि जो मर्जी है करें, दे हैव टू साइड विद देम? इस वक्त तो मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शन PMLN ही है और वो शहबाज साहब के साथ ही काम करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नहीं है, साइड पे है एज ए पैसेंजर, एक ही ट्रेन का हिस्सा है। और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के नीचे जो सारा एक हुकूमत बनी है उसको चलाया जाए। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब के गिर्द सारा, जैसे मारिया ने भी पॉइंट किया, मजहर भी बात कह रहे थे, ये जो पूरा मियाँ साहब का हॉक ग्रुप इकट्ठा किया जा रहा है, क्यों? इसकी मैसेजिंग नर्वसनेस तो आती है ना देख। अच्छा, आपने देखा जैसे इलेक्शन हुए मियाँ साहब सीन से आउट हो गए और वो मेरे ख्याल में किसी का शायद फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, हारे और जीते दोनों का अपनी ही पार्टी से। रिसेंटली एक मूव की गई इनके अंदर से पार्टी से कि मियाँ साहब को भी रिहा करवाया जाए और मैदान में लाया जाए, क्योंकि देखिए PMLN का जो वोट है वो नवाज शरीफ साहब का है और वो उन्हीं की पार्टी है ना। भी इलेक्शन हो रहे हैं भाई, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बेटी उनकी वज़ीर आला है, वो क्यों रॉक करेंगे वोट? नहीं वो कर सकते हैं रॉक, वो उनकी शायद है, उनमें ये सलाहियत है, बनी बनाई चीज़ को वो ठोकर मार देते हैं। लेकिन वो ये उनके अंदर एक है कि मैं वो जो पोजीशन उनकी पहले थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, या वो कुछ लोगों से स्कोर सेटल करना या कुछ लोगों का एहतसाब करना वो चाहते थे। अब दोनों जगह पे उनकी गवर्नमेंट है तो उनके स्टेक्स बढ़ गए हैं। ऐसे गवर्नमेंट लेके फिर आप किसी का एहतसाब या स्कोर सेटल नहीं कर सकते। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इस पार्टी को दोबारा से इसका हेड बनूं। अपने जो लोग उनके रह गए थे, पावर में नहीं आए, इलेक्शन नहीं जीत सके, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, पंजाब में भी और फेडरल में भी, उनको वो वापस ले आएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फिर भी इनके साथ ही खड़ी रहेगी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर तक। मतलब वेरी क्विकली लास्ट 30 सेकेंड मुझे ये बताएं, अभी बजट आना है, बजट के बाद जाहिर है एक और वेव आएगी, IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है सर, अब नया भी आ रहा है, फिर ये सारी वेव अनरेस्ट आएगी। क्या उसके बाद आपको इंस्टेबिलिटी बढ़ती नजर आ रही है, या आपका ख्याल है कि ये मोमेंट्री थोड़ी बहुत चीजें रीएडजस्ट हो रही हैं, इतनी ज्यादा फिक्र की बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए? मेरा ख्याल है फिक्र की बात है। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उससे आप महंगाई तो नीचे नहीं ला सकते। आप कर्जे उतार सकते हैं, अपने किसी हद तक कर्जे उतार सकते हैं, लेकिन महंगाई, मैं ज़ाहिर है कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट वो नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये जो मुआहदे वगैरह होते हैं IMF से या दूसरी चीज़ों से, इनसे महंगाई बढ़ती है कम होती है। देखिए, महंगाई का बुनियादी बहुत हद तक ताल्लुक़ जो है वो बैड गवर्नेंस से है। इसलिए कि अगर आप मार्केट में जाएं और मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में आप जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि तो ये जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, आपको मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं। मुझे क्योस नज़र आ रहा है, मुझे क्योस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ख्याल है खुद बानी PTI भी इस स्टेज पर शायद बाहर नहीं आना चाहते। That's a very, let's finish on this very interesting note. That's a very interesting note. वक्त खत्म हो गया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यही है, अभी बजट आना है और ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी सियासत में। पहले ही लोग तंग आए हुए, महंगाई से बुरा हाल है। ख्याल तो ये था कि इससे पहले चाहे PMLN की लीडरशिप है या सारे लोग हैं, ये और स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि ऐसी मूव्स करें, इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसको एडवाइज़र, इसको फलानी जगह, और फिर एक ऐसी मैसेजिंग करें कि जहाँ पे जिन तकियों पे ये, जिन पत्तों पे तकिया रख के बैठे हुए हैं, ये उन्हीं को स्टर करने की कोशिश कर रहे हैं।
آئی تھنک آئی اگری ٹوٹلی ود مظہر کہ اگر انہوں نے انسرٹنٹی ویسے بھی بڑھنی ہے، لوگوں کی ناراضگی ویسے بھی بڑھنی ہے، اس وقت تو چیزوں کو اور سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک سبق سیکھا ہے کہ ایک حد سے آگے اب جب تمام when you put all your eggs in one basket تو وہ ایک ٹھڈے سے بھی لڑک جاتی ہے اور ساری باسکٹ الٹ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک باسکٹ کے بعد دوسری باسکٹ کا رسک لے سکتی ہے.